बहुत दूर एक देश में दो राजकुमारियां थीं। ये राजकुमारी की कहानी अन्य राजकुमारियों से अलग है। आज से कुछ महीने पहले बड़ी राजकुमारी को कुछ डाकुओं ने बंदी बनाकर लेकर चले गए। उस देश का राजा अपने बड़ी राजकुमारी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन बड़ी राजकुमारी नहीं मिली। बड़ी राजकुमारी का नाम एडेलिना था। इसी दुख में राजा और राजा की छोटी राजकुमारी सो नहीं पाते थे। एक बार राजा छोटी राजकुमारी के महल में जाते हैं और छोटी राजकुमारी से बोलते हैं, इस राज्य को आपकी जरूरत है, अब इस राज्य को आपको संभालनी है। तभी छोटी राजकुमारी बोलती है, नहीं पिताजी, इस राज्य पर बड़ी राजकुमारी का हक है और मैं बड़ी राजकुमारी एडेलिना का हक नहीं छीन सकती हूँ। मैं बड़ी राजकुमारी एडेलिना को ढूंढूंगी, बस आपकी आज्ञा चाहिए पिताजी। राजा बोलते हैं, ठीक है, अगर आप यही चाहती है तो जाइए, लेकिन मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। आपके साथ एलेड भी जाएगा आपकी सुरक्षा करने के लिए और आपको इस राज्य का रास्ता दिखाने के लिए। छोटी राजकुमारी तैयार हो जाती है एलेड के साथ जाने के लिए। राजा उस राज्य के सभी लोगों को बुलाते हैं और सभी लोगों को सूचना देते हैं कि छोटी राजकुमारी एलेट के साथ बड़ी राजकुमारी एडेलिना को ढूंढने जा रही है। इतना सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। छोटी राजकुमारी एलेट के साथ बड़ी राजकुमारी एडेलिना को ढूंढने चली जाती है। छोटी राजकुमारी एक नगर जाती है। उस नगर की रानी छोटी राजकुमारी का अच्छे से स्वागत करती है। रानी छोटी राजकुमारी को दावत पर बुलाती है। छोटी राजकुमारी दावत पर चली तो जाती है, लेकिन कुछ खाती पीती नहीं है। तभी रानी बोलती है, क्या हुआ, आप कुछ खा क्यों नहीं रही हैं? तभी छोटी राजकुमारी बोलती है, मैं बड़ी राजकुमारी एडेलिना को ढूंढने आई हूँ। आपकी नगर की कोना कोना देख ली, लेकिन बड़ी राजकुमारी कहीं नहीं मिली, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ और मुझे भूख प्यास भी नहीं है। तब रानी बोलती है, मैं दो नगर को जानती हूँ, शायद आपकी बड़ी राजकुमारी वहीं मिल जाए। छोटी राजकुमारी दोनों नगर का नाम पूछकर वहां से निकल जाती है। छोटी राजकुमारी एलेट से पूछती है, मैं बड़ी राजकुमारी को ढूंढने में कामयाब तो हो जाऊंगी न? तभी एलेट बोलता है, हाँ क्यों नहीं, हम दोनों मिलकर बड़ी राजकुमारी को ढूंढ निकालेंगे। कुछ दूर चलने के बाद पेरिट नाम का एक नगर आता है। उस नगर की रानी बहुत ही घमंडी थी। पेरिट शहर की रानी छोटी राजकुमारी का स्वागत करती है और बोलती है, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे, लेकिन तुम कपड़े नौकरानियों वाले क्यों पहनी हो? ऐसे कपड़े तो हमारे नगर के नौकरानियां भी नहीं पहनती हैं। ये बात सुनकर छोटी राजकुमारी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन राजकुमारी चुप थी। कुछ देर बाद रानी बोलती है, कपड़े मैं तुम्हें दूंगी और राजकुमारियों जैसे मैं तुम्हें तैयार कर देती हूँ। छोटी राजकुमारी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन छोटी राजकुमारी किसी से झगड़ा नहीं करना चाहती थी। इसीलिए रानी जैसा बोल रही थी छोटी राजकुमारी वैसे करती जा रही थी। कुछ देर बाद रानी छोटी राजकुमारी की कपड़े बदलकर तैयार कर मेकअप कर देती है। तभी रानी बोलती है, तुम एकदम किसी नगर की राजकुमारी लग रही हो। तभी छोटी राजकुमारी बोलती है, मैं यहाँ मेकअप कराने नहीं, बल्कि मैं बड़ी राजकुमारी एडेलिना को ढूंढने आई हूँ। तभी पेरिट शहर की रानी बोलती है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बड़ी राजकुमारी मिलेगी। मैं एक जंगल जानती हूँ, वहाँ पर डाकू भी रहते हैं, हो सकता है बड़ी राजकुमारी वहीं मिले। छोटी राजकुमारी पेरिट शहर की रानी को, अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ बोलकर वह जंगल के तरफ जाने लगती है और कुछ गांव वालों को भी साथ में ले लेती है। छोटी राजकुमारी चारों तरफ देखती है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई देता है। कुछ देर बाद राजकुमारी को आवाज सुनाई देती है। छोटी राजकुमारी जल्दी से उस जगह पर जाती है तो देखती है कि डाकुओं ने बड़ी राजकुमारी को बंदी बनाकर रखे हुए हैं। राजकुमारी अपने लोगों के साथ राजकुमारी को छुड़ाने जाती है, लेकिन एक डाकू देख लेता है। डाकुओं ने जल्दी से राजकुमारी और उनके लोगों को रस्सी से बांध देते हैं और खुश होकर बोलते हैं, एक राजकुमारी पहले से थी और अब दूसरी भी आ गई मरने के लिए, अब हम इसके राज्य को कब्जा कर सकते हैं। इतना बोलकर डाकू हंसने लगते हैं। पहले हम लोग उस नगर के राजा को मारकर उस राज्य पर कब्जा कर लेंगे और उसके बाद दोनों राजकुमारियों मार देंगे। दोनों राजकुमारी डाकुओं की बात सुनकर घबरा जाती हैं।
एलेट अपने पास हमेशा चाकू रखता था। आज वो चाकू काम आने वाला था। एलेट चाकू निकालकर धीरे से रस्सी काट कर छोटी राजकुमारी के तरफ फेंक देता है। छोटी राजकुमारी रस्सी काट कर बड़ी राजकुमारी के पास फेंक देती है। बड़ी राजकुमारी रस्सी खोलकर तीनों एक साथ डाकुओं से लड़ने लगते हैं और आखिर में राजकुमारियां जीत जाती है। छोटी राजकुमारी बड़ी राजकुमारी को अपने राज्य लेकर जाती है। सभी लोग बड़ी राजकुमारी को देखकर खुश हो जाते हैं और राजा अपने राज्य की बागडोर बड़ी राजकुमारी के हाथ में सौंप देता है। राजा छोटी राजकुमारी और एलेट को इनाम देते हैं और सभी लोग खुश हो जाते हैं। और फिर क्या था, इस राजकुमारी की कहानी समाप्त हो जाती है। अब अगले वीडियो में एक और राजकुमारी से मिलते हैं।